दक्कन टाइम्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक, उनका आज दफन हो गए। वो उनकी कब्र पर मिट्टी डालने को लेकर गाजीपुर में आज खूब हंगामा हुआ। कब्रिस्तान के बाहर कब्र पर मिट्टी डालने को लेकर गाजीपुर की डीएम आर्यका अखौरी और मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी के बीच खूब गर्मा गर्मी हुई। इसका वीडियो वायरल हो गया। दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हुई। इस बहस के दौरान गाजीपुर की डीएम ने अफजाल अंसारी को यह याद दिलाया कि वो जिस खातून से, जिस औरत से, जिस महिला से बात कर रहे हैं वो गाजीपुर की डीएम है और जिले की निर्वाचन अधिकारी भी हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। डीएम गाजीपुर ने धारा 144 का हवाला देते हुए कहा कि मिट्टी देने सिर्फ परिवार के लोग जाएं, पूरा कस्बा नहीं जाएगा। अगर धारा 144 का उल्लंघन हुआ तो सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। ये वार्निंग डीएम ने दी। डीएम ने कहा आपने मिट्टी देने के लिए परमिशन नहीं लिया। मुझे नहीं पता मिट्टी देने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है या नहीं। वो पूछती है क्या पूरा कस्बा मिट्टी देगा? हम क्या गिनती करते बैठेंगे? एफआईआर कर दूंगी, जिला निर्वाचन अधिकारी हूं। अब अफजाल अंसारी ने कहा कि मिट्टी देने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं, यह आपकी कृपा पर नहीं है कि आप तय करें कि ये लोग ही मिट्टी देंगे, ये लोग ही मिट्टी देंगे। ये बहस सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि लोग इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। एक एक वन बाय वन निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हैं हम। आप मत गिनिए, हम गिनना है। निकल चुके। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ हाँ, कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक हम सकते। विधि कार्रवाई करेंगे। बताइए, विधि कार्रवाई करेंगे हम सब पे। आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधि कार्रवाई होगी, जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से गौरव श्यामा पांडे ने भी इस खबर को शेयर किया और मिट्टी में माफिया करके उन्होंने क्लिप शेयर की एबीपी न्यूज की। मिट्टी में माफिया, अब ये 1 2 3 के हम नाम लेते हैं। आसाराम जब मरेगा मैं भी मरूंगा, दुनिया में सब लोग मरते हैं। राम रहीम, वो सेंगर जो बीजेपी का विधायक था बलात्कारी, और न जाने क्या ये लिखेंगे राख में आसाराम, राख में बलात्कारी राम रहीम, राख में सेंगर बलात्कारी पूर्व बीजेपी विधायक नहीं। मुख्तार का नाम कुछ ऐसा है उर्दू में कि मिट्टी में माफिया। खैर, क्या लिखा है? डीएम और कई माफिया हैं जो मुख्तार जैसे नाम के नहीं हैं, इसी उत्तर प्रदेश में हैं जी। कुछ को तो पुलिस ढूंढ नहीं पाती सालों महीनों, हाँ, लेकिन वो क्रिकेट टूर्नामेंट का फीता काटते हुए हमारी टीवी पर नजर आए। हमने खबर बनाई थी एक देश के बड़े न्यूज चैनल में, और पुलिस योगी जी की ढूंढ नहीं पा रही थी। फिर उन्हें खैर कोर्ट से कुछ राहत कई सालों में मिल गई। कुछ और नाम है हिंदी में, उनका भी कुछ हो नहीं रहा है। खैर छोड़िए। गौरव श्यामा पांडे ने जो लिखा वो पूरी वही बातचीत जो मैं आपको डीएम और अफजाल अंसारी के बीच की बता चुका हूं। इन्होंने लिखा कि डीएम मैडम को, आखिर में लिखा डीएम मैडम को बताना चाहिए कि 144 में अंतिम संस्कार के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है क्या? अंतिम संस्कार में जो भी, मुझे किसी ने कभी बताया नहीं क्या, हम लोग तो अनजान लोगों में चले जाते हैं। अंतिम संस्कार एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा कहें कि सानिया होता है कि लोग अपने आप चले जाते हैं। हमारे यहां कहते हैं कि शादी में भले एक वक्त मत जाना, लेकिन मैयत में जरूर जाना। अब लोग जो अपने आप, अफजाल अंसारी का नाम इतना बड़ा था, आज भले उनके नाम के आगे सिर्फ माफिया लगाओ, लेकिन रॉबिन हुड भी था, विधायक भी था, नेताजी भी था, बाहुबली भी था। मुख्तार अंसारी का ऐसा औरा था कि लोग सुन के खींचे चले आ रहे। उन्हें कौन रोकेगा? उन्हें अफजाल अंसारी ने इनवाइट नहीं किया। उन्हें रोकना कानून का काम है। आप बैरिकेडिंग कर दीजिए। अफजाल अंसारी उन्हें घर घर बुलाने नहीं गए। अफजाल अंसारी उन्हें रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये रोकने की तनख्वाह
कानून के कारिंदों को मिलती है, जिनके ऊपर वहां डीएम साहब खड़ी थी और कह रही थी कि एक एक पर केस करूंगी। आपको रोक देना चाहिए था कि क्यों आ रहे हैं। फिर धारा 144 में 5 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते। अब 4 तो कंधा दे रहे हैं, एक कौन होगा? वो आगे जो कुरान शरीफ लेकर चल रहा होगा या कफन लेकर चल रहा होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। फिर तो वो चारों लोग कंधा देते रहेंगे, कंधे दुख जाएंगे। चलिए, गांव परिवार के आपने कहा लोग, लेकिन मुख्तार अंसारी के जो चाहने वाले हैं उनका क्या कीजिएगा? इस देश के जब भ्रष्टाचारी नेता मरते हैं, दुनिया में दूसरी चले जाते हैं, भ्रष्टाचारी कह रहा हूं, उनके भी अंतिम संस्कार में भीड़ लगती है, कोई रोक नहीं पाता। क्योंकि एक रूप है उनका भ्रष्टाचारी होने का, बाहुबली माफिया होने का, दूसरा रूप कुछ लोगों के लिए अलग है। और अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है धारा 144 के तहत, तो ये काम अफजाल अंसारी का नहीं है डीएम साहिबा, ये आपका काम है। मैं तो आपको बस बता रहा हूं, मेरी क्या जुर्रत है, हैसियत है कि मैं आपको आपकी ड्यूटी याद दिलाऊं, आप निर्वाचन अधिकारी भी हैं। खैर, जाकिर अली त्यागी युवा पत्रकार हैं, उन्होंने भी वही पूरी खबर लिखी है। नीचे उन्होंने कुछ लिखा है सवाल, वो ये इस घटना पर लिखते हैं कि सवाल ये है कि अगर 144 लगी है तो क्या अब लोग किसी के जनाजे में शरीक होना बंद कर दें? आपको धर्म के बारे में थोड़ा ज्ञान रखने की आवश्यकता है कि धार्मिक कार्यक्रमों पर कोई पाबंदी नहीं होती है। अगर 144 रोक लगाती है तो क्या बाजार बंद कर दिए जाते हैं? यह तो एक मातम की घड़ी है जिसमें सिर्फ लोग शामिल होने पहुंचे थे, कोई जश्न, कोई नारेबाजी, कोई कुछ नहीं। हालांकि बड़ी हाथ पैर फूल जाते हैं शासन प्रशासन, पुलिस का काम आसान नहीं, प्रशासन का काम आसान नहीं, कहीं कुछ हो जाए क्योंकि बड़ी हस्ती है। लेकिन इन्हें बुलाने अफजाल अंसारी नहीं गए थे, और जब धारा 144 लगती है और डीएम ही लगाता है इलाके का, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अफजाल अंसारी की नहीं होती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। हालांकि अफजाल अंसारी उनसे बहस तो कर रहे थे कि आप तय नहीं करेंगी, डीएम की पावर क्या होती है उन्हें भी समझना चाहिए। अब उन पर या बाकी लोगों पर, उन पर तो केस तय है, बाकी मैडम कह ही रही थी कि सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, एफआईआर सब पर होगी। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। पुनीत कुमार सिंह युवा पत्रकार हैं, लिखते हैं, मुख्तार अंसारी कौन मिट्टी देगा कौन नहीं, ये अब डीएम साहिबा तय करेंगी क्या? मुख्तार अंसारी को, अच्छा ही लिखना, को खा गए। लग रहा है डीएम साहिबा पॉलिटी सब्जेक्ट की पढ़ाई भूल गई। डीएम साहिबा को एक बार फिर से आर्टिकल 25 पढ़ना चाहिए। विधिक कार्रवाई की धमकी देने की बात पर अफजाल ने कहा जो करना है करिए। फिर आदमी क्या कहेगा? आखिरी रस्मात में अगर ये सब कुछ होगा, आदमी थोड़ा सा होपलेस होकर कुछ बोलता है। शैलेंद्र यादव हैं, उन्होंने वीडियो वो शेयर किया है जिसमें अफजाल अंसारी ने उनके दफीने के बाद कहा है मुख्तार के कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने कहा हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, उनको जहर देकर मारा गया। उनको मतलब मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया है। मुख्तार अंसारी की एक बातचीत भी सब हमारे साथी आपको सुनाई चुके होंगे। हेडलाइंस देख लीजिए, प्रशासन से भिड़े अफजाल अंसारी, डीएम बोली सब पर कार्रवाई होगी। अफजाल ने कहा कर लीजिए। हिंदुस्तान की हेडलाइन है, आपकी कृपा पर नहीं वर्सेस मैं जिलाधिकारी हूं, मुख्तार की मिट्टी पर अफजाल की डीएम से तीखी नोकझोंक। मैं कह रहा हूं ना, आप उठाकर देख लीजिए, बाकायदा 144 के दौरान ही, और हमने तो बड़ी बेशर्मी से कोरोना के दौरान 144 रखी थी। इस देश के बड़े बड़े बेशरम नेताओं को हजारों की भीड़ लगाते हुए चुनावी रैलियां करते देखा। उस कोरोना के टाइम पर बेशर्मी से बेशर्म नेताओं को देखा, तब उन इलाकों के डीएम ने कुछ नहीं किया। डीएम भी तो मजबूर होते हैं, 1 मिनट में ट्रांसफर हो जाते हैं। खैर अब तो निषेधाज्ञा लग गई, मतलब आदर्श आचार संहिता लग गई है, लेकिन फिर भी डीएम जो कह रही थी उसे और खूबसूरती से कहा जा सकता था। अफजाल अंसारी जो बताना चाह रहे थे वो भी खूबसूरती से बताया जा सकता था, लेकिन ना जाने क्यों माहौल ऐसा होता है ऐसे मुकाम पर। अब देखते हैं कि डीएम साहिबा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किस किस पर केस दर्ज करती हैं, और इस मामले में दूसरे मामलों को देखते हुए जो ऐसे ही कुछ पैरेलल मामले होंगे जो उर्दू नहीं हिंदी के होंगे, ये मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये लफ्ज सोशल मीडिया पर चल रहा है, वहां उनको देखते हुए क्या सरकार
इस मामले में कोई क्योंकि कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई है, सरकार कहेगी ठीक है, हो गया हो गया। याद रखिएगा, जिस प्रदेश के विधानसभा के मेंबरान से ज्यादातर ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया, ये वो वगैरह जो भी, याद रखिएगा कुछ दिनों बाद जब सेशन शुरू होगा विधानसभा का, तो उसी विधानसभा में खड़े होकर सबको मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। वो पूरा सदन श्रद्धांजलि देगा, आज भले कोई कुछ भी कर ले। और याद रखिएगा, अभी बहुत जल्दी कुछ ऐसा होगा, नेचुरल है कि एक इंसिडेंट ऐसा आएगा जिसमें यही ताता थैया मुजरा मीडिया माफिया लिखने से बचेगा, क्योंकि नाम थोड़ा दूसरे किस्म का होगा। ध्यान रखिएगा।